तो हम देख रहे थे मैथ्स 1 अलजेब्रा क्लास 10th का, जिसमें हम कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 और 2.2 को कवर कर लिया है। तो जिसने अभी तक नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। आज हम लोग कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.3 को। तो प्रैक्टिस सेट 2.3 थोड़ा कुछ अलग सा है, तो देखते हैं उसको क्या है इसमें। तो देखो, प्रैक्टिस सेट 2.3 हमको क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो देखो 2.2 जब हमने किया था तो हमें वहाँ पे भी सॉल्व करने के लिए दिया था, मतलब सॉल्व करके जो वेरिएबल है उसका रूट वैल्यू हमको निकालना था। यहाँ पे भी हमको वही काम करना है, जो भी वेरिएबल्स हमको दिए हैं ना, तो उन वेरिएबल्स का हमको क्या निकालना है, तो रूट वैल्यू हमको फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे मेथड कौन सा लगाना है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड फैक्टराइजेशन से थोड़ा सा क्या है, अलग है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन पहले समझ लेते हैं। फैक्टराइजेशन में क्या था हमारा, हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करते थे। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता था तो हम लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करते थे। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहाँ पे हम लोग क्या करते थे, अपना x का कोएफिशिएंट मतलब a को किस में मल्टीप्लाई करते थे, तो c कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे। और उसके बाद फिर हम कुछ ऐसा फैक्टर निकालते थे जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमको क्या मिलता था, तो हमारा मिडल टर्म मिलता था, मतलब कोएफिशिएंट b वाला वैल्यू मिलता था। तो ये फैक्टराइजेशन था हमारा, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन में हमने 2.2 को देख लिया था। तो 2.3 हमारा थोड़ा सा उससे अलग है, हालांकि इसमें भी हम लोग क्या फाइंड करेंगे, रूट वैल्यू ही फाइंड करेंगे कोएफिशिएंट का, लेकिन थोड़े अलग मेथड से। तो पहले हम लोग को क्या समझना है, देखो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रहे। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग फैक्टर को, मतलब अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नहीं देखेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमारा जो इक्वेशन है वो किस मेथड में रहता है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। a के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं रहना चाहिए। तो क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो देखो मैंने क्या कहा था, फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सेम ही है एक तरह से, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या होता है, x² के साथ जो कोएफिशिएंट होता है ना, शुड बी व्हाट, तो इट शुड बी 1। तो x² के साथ कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, तो कोएफिशिएंट होना चाहिए 1, ठीक है। तो ये याद रखना। फिर उसके बाद क्या याद रखना है कि इफ नॉट 1, मतलब x² के साथ अगर जो कोएफिशिएंट है वो 1 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, देन मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x² एज 1, ठीक है। अगर x² का जो भी कोएफिशिएंट है वो 1 नहीं है तो उसको तो पहले आप 1 में कन्वर्ट करो, उसके बाद इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि अरे ये क्या है, क्या समझा रही हूँ, बट अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो वो इजी हो जाएगा। तो पहले इसको फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं जो हमने देखा उसको। देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमको क्या समझना है, तो जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ना वो कैसा होता है, x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x² के साथ कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, तो 1। ये ऐसे मान लो कि a के जगह पे जो हम लोग a लिखते थे ना, उसकी जगह पे a का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो हमेशा 1 ही रहना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो उसको 1 बनाओ। अब आप डिवाइड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, लेकिन उसको क्या बनाओ, 1 बनाओ। किसको, तो x² के कोएफिशिएंट को। तो ये याद रहेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या, अपना प्रैक्टिस सेट 2.3।
तो सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पे हमको क्या करना रहता है ना, देखो फैक्टराइजेशन में हम लोग अपना गेम किस पे खेल रहे थे, तो मिडल वाले टर्म पे। इसमें भी जो भी हम लोग अपना गेम खेलेंगे वो किस पे खेलेंगे, तो मिडल वाले टर्म पर ही है। इसी के साथ थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करना है और कुछ नहीं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा वैल्यूज ऐड करेंगे ना जिससे इस इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो कैसे करना है, तो देखो पहले इक्वेशन को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो ये वाले इक्वेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक दो जब हम लोग करेंगे ना तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये है क्या एक्चुअली में। तो इतना हार्ड नहीं है, बस ध्यान से देखना। हो सकता है थोड़ा फैक्टराइजेशन से ये लेंदी होगा, बट फिर भी ध्यान से देखो। तो यहाँ देखो हमको इक्वेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पे हमारा कैसा होता था स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा कोएफिशिएंट होता था। तो यहाँ कोएफिशिएंट मतलब कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है हमारा, -20 है। तो आपको क्या करना है ना, इस इक्वेशन को इस तरह बनाना है कि ये जो दो टर्म्स है, स्टार्टिंग के दो टर्म से ये क्या हो जाए, तो एक स्क्वायर हो जाए। क्या बन जाए, एक टोटल स्क्वायर टर्म बन जाए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, तो हम लोग उस फॉर्मूला पे इसको सॉल्व करेंगे। उसी को नाम हम लोग ने दे दिया था क्या, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसको किस तरह से करेंगे ये पहले हम लोग समझते हैं। तो देखो हमारा इक्वेशन हमको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। तो उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक में भी फॉर्मूला दिया है कैसा, b/2 का होल स्क्वायर, या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो 1/2 इंटू बी का होल स्क्वायर। तो b की जगह पे क्या आएगा, b की जगह पे क्या है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस इक्वेशन से इसको अगर कंपेयर करोगे तो b के जगह पे यहाँ पे क्या है, कौन सा कोएफिशिएंट है, कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है। ठीक है, कोई भी कोएफिशिएंट b की जगह पे नहीं दिया है, मतलब क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे अपने फॉर्मूला में, b/2 का मतलब 1/2 का होल स्क्वायर करोगे आप। तो 1/2 का होल स्क्वायर कितना होता है, तो 1/4 ही होगा ना। कैसे, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो हमको क्या मिला 1/4। अब आप इसको, ये जो वैल्यू है ना, इस इक्वेशन में इस तरह से पुट करोगे कि इस इक्वेशन को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, तो देखो हमारा इक्वेशन कैसे दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। तो जो वैल्यू हमको मिला है 1/4 उसको हम लोग किस तरह से रखेंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 और लास्ट में क्या आएगा हमारा कांस्टेंट, तो -20 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो जो हमको वैल्यू मिला था b/2 करके, तो क्या था हमारा 1/4 था ना। तो हमने 1/4 को कैसे रखा, +1/4 माइनस 1/4। तो प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों कट गए, कैंसिल होके 0 आ गए, तो क्या इस वाले इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ा, बिल्कुल भी नहीं पड़ा। जैसा था वो इक्वेशन तो वैसा ही है ना, क्योंकि ये वाला टर्म अगर आप ये रखो या एक 0 रखो, दोनों का मतलब तो एक ही है। +1/4 माइनस 1/4 दोनों आपको क्या देता है, तो 0 ही देता है। तो यहाँ पे आप 0 रखो या कोई वैल्यू रखो, बात तो एक है। लेकिन 0 तो हम लोग रखेंगे नहीं, हमारे लिए तो कुछ फॉर्मूला बना है, उस फॉर्मूला पे वैल्यू रिमूव करके तब जाके उस फॉर्मूला को रखेंगे हम लोग, यहाँ पे उस वैल्यू को रखेंगे। तो आप इसी तरह रखोगे, कैसे, पहले तो +1/4 फिर -1/4। ठीक है, अब हम किसको देखेंगे, तो हम लोग पहले सिर्फ इन 3 टर्म्स को देखेंगे, बाद में ये 2 टर्म्स देखोगे। ठीक है, हम लोग फैक्टराइजेशन में क्या करते थे, तो 2 टर्म्स को देखते थे ना, पहले के 2 टर्म फिर लास्ट के 2 टर्म। लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले के 3 टर्म्स को देखेंगे, फिर लास्ट का जो 2 कोएफिशिएंट हमको कांस्टेंट मिल रहा है वो देखेंगे। तो पहले इसको देखो और इसको एक स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। स्क्वायर मतलब कैसा, तो देखो अगर आप x को लो, x का स्क्वायर क्या होता है, x का स्क्वायर रूट होता है x। फिर ये वाला जो साइन दिया है वो इधर आएगा,
फिर उसके बाद 1/4 को आप कैसे लिख सकते हो, तो 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा एक पूरा स्क्वायर टर्म बन गया, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो हमको यही काम करना था, इसी को क्या नाम दे दिया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, मतलब स्क्वायर टर्म बनाना है। किसको, तो बस स्टार्टिंग के इन 3 टर्म्स को हमको लेके एक होल स्क्वायर का वैल्यू बनाना है। तो ये हमने कर दिया। अब हमारे का पास क्या बचा, -1/4 -20। तो ये वाले टर्म्स को आप क्या करोगे, तो 0 के इस साइड भेज दो, ठीक है, 0 की तरफ भेज दो। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस का +1/4 +20, ऐसे हो जाएगा। अब क्या करोगे, तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये वाले को सॉल्व करो तो कैसे होगा, तो 24 ज़ा, तो 24 ज़ा कितना होता है हमारा, 24 ज़ा 80, 80 + 1 81। तो ये क्या तो होता है 81/4, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होगा 2, अच्छे से लिख देते हैं, 2 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, तो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट क्यों, क्योंकि ये जो स्क्वायर वाला टर्म हमको मिला है ना, इसको हमको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो जब इसका स्क्वायर रूट लोगे ये दोनों साइड पे, तो आपको क्या मिलेगा, तो हमको पहले तो हम लोग नॉर्मली लिखते हैं, ये आएगा कुछ x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस माइनस √81/4, ठीक है। तो जब स्क्वायर रूट लोगे तो क्या होगा, ये 2 से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 9/2। तो 9/2 कैसे, तो 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9। तो 9 9 ज़ा 81 होता है ना, तो 81 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 2। क्यों, क्योंकि 2 2 ज़ा 4। अब हमको समझना है कि यहाँ पे प्लस माइनस क्यों आया है, ठीक है। बहुत बच्चों को शायद पता होगा, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, तो भी एक बार समझ लेते हैं कि +-2 क्यों लिखते हैं हम लोग। तो देखो, अगर मैं आपको बोल दूँ कि 2 का स्क्वायर बताओ, तो 2 का स्क्वायर कैसे बताओगे, 2 × 2 = 4, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि -2 का स्क्वायर बताओ तो क्या आएगा, -2 × -2, तो ये भी तो 4 ही आता है ना, कैसे, तो 2 2 ज़ा 4, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है हमारा, प्लस। तो अगर मैं फिर बोलूँ कि 4 का स्क्वायर रूट बताओ, तो 4 का स्क्वायर रूट आपको क्या मिलेगा, तो 2, लेकिन सिर्फ 2 नहीं, +-2, क्योंकि जब आप +2 का स्क्वायर करो तो भी आपको 4 मिल रहा है, और अगर आप -2 का भी स्क्वायर करो, जैसे अभी जस्ट हमने यहाँ पे देखा कि +2 का भी स्क्वायर हमको 4 मिल रहा है और -2 का स्क्वायर भी हमको 4 मिल रहा है। इसीलिए क्या करते हैं, जब हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं ना, तो प्लस माइनस ऐसे साइन लगा देते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि अभी जो हम लोग ने लिया 81, ठीक है, तो 81 का स्क्वायर क्या आएगा, तो 81 का स्क्वायर आएगा +-9। तो क्यों, तो देखो 9 का अगर मैं बोलूँ स्क्वायर बताओ तो कितना होता है, 9 × 9 = 81, ठीक है। अगर मैं बोलूँ -9 का स्क्वायर बताओ तो ये क्या होगा, -9 × -9 = कितना, तो 81, कैसे, तो 9 9 ज़ा 81, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है। तो इसीलिए +9 का स्क्वायर भी 81 आता है, -9 का स्क्वायर भी 81 आता है। इसीलिए जब हम लोग 81 का स्क्वायर करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस माइनस का साइन डाल के जो वैल्यू होता है उसका जो स्क्वायर रूट होता है वो लिखते हैं। तो ये समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बच्चों को पता होगा, जिसको नहीं पता होगा उसके लिए मैंने बताया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब वैल्यूज़ को कंपेयर करो। पहले इसको
प्लस वाले से कंपेयर करो, फिर उसके बाद माइनस वाले से करो। तो कैसे? तो देखो x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 9/2 और x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू -9/2। ठीक है, तो पहले प्लस वाले से कंपेयर किया हमने, फिर उसके बाद माइनस, दो मिला है ना हमको, +9/2 और -9/2, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, दो बार कंपेयर करेंगे। तो x की वैल्यू इधर हमको क्या मिलेगी, जब 1/2 को इस साइड ले जाओ तो 9/2 माइनस 1/2, तो x की वैल्यू क्या मिल गई। तो देखो ये डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग एक टाइम लिख सकते हैं 2 और 9 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 8/2। तो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 4। एक x की वैल्यू ये मिली। अब दूसरा देखो, x इज इक्वल्स टू -9/2 और ये +1/2 इधर जाएगा तो -1/2, इधर भी डिनोमिनेटर सेम है, तो एक टाइम लिखेंगे -9 माइनस 1, फिर x की वैल्यू क्या मिल गई, -10/2। तो x इज इक्वल्स टू -5। कैसे? तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो 5 और माइनस, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, -5। तो देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करने के बाद भी हमको x की दो ही वैल्यू मिल रही है ना, और हमको क्या करना था, तो हमको रूट ही निकालना था, और दो वैल्यूज़ हमको मिलती है। जब हम लोग ने फैक्टराइजेशन किया था उस समय भी हमको x के दो रूट वैल्यूज़ मिल रहे थे, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी हमको x के दो ही रूट मिलते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है, यहाँ पे हम लोग जो हमारा इक्वेशन है ना, उसको इस तरह से बनाते हैं कि हमको एक स्क्वायर टर्म मिले। ठीक है, तो ये देख लो एक बार अच्छे से, तो ये थोड़ा मैंने रफ में किया है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो इसको मैं एक बार अच्छे से फेयर में करके बताती हूँ कि कैसे करना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, हालांकि ये थोड़ा फैक्टराइजेशन से लंबा है, क्योंकि जो भी गेम है कहाँ पे होता है, यहीं पे, यहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ पे। तो आपको स्क्वायर में कन्वर्ट करने आना चाहिए, और एक बार आपने स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद प्लस माइनस करना तो फिर वो तो आता ही है। तो हम लोग एक दो क्वेश्चंस करेंगे, अगर ये नहीं समझ भी आया होगा तो भी कोई बात नहीं, हम लोग और 6 क्वेश्चंस है, एक दो क्वेश्चंस और करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि ये स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करना है, और ये वाला तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कैसे करना है। फिर भी हम लोग एक बार अच्छे से करते जाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसको थोड़ा मैं फेयर में करके आपको बताती हूँ ताकि और क्लियरली समझ में आए कैसे करना है। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लिखा है ना, तो एग्जाम में अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आएगा तो यही मेथड यूज़ करना, फैक्टराइजेशन बिल्कुल भी मत यूज़ करना अगर नहीं बोला है तो, वरना क्या हो जाएगा आपको अच्छे से पता है, मार्क्स कट जाएंगे। और ये वाला जो स्टेप होता है ना, b/2, फिर किस तरह से हम लोग वैल्यू लाते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये मेंशन करना थोड़ा ज़रूरी है। ठीक है, इसको रफ वर्क में भी मेंशन कर सकते हो साइड में पेज के, तो ये करना ज़रूरी है, ये नहीं कि नहीं करना है, लेकिन क्योंकि जब तक आप करके बताओगे नहीं तब तक टीचर को कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू आपके पास कहाँ से आया, इसीलिए ये करना क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो वही हमारा कोएफिशिएंट स्पेलिंग गलत है, रुक जाओ, कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो यही होता है हमारा फॉर्मूला। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक ही बात है, जब हम लोग जैसे इस तरह 1/2 इंटू बी करते हैं, तो बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म ही है ना, तो 1/2 इंटू बी करो तो ये बी किस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 में, तो ये क्या मिलेगा हमको, b/2 ही मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा फेयर में कर देती हूँ अच्छे से, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए।
तो यहाँ फैर में किया हुआ है, एक बार वीडियो को पॉज करके इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया है ये अच्छे से देख लो, ठीक है। तो जो भी हमने किया था हमने इसमें भी वही सब किया है। पहले तो b/2 किया, फिर हमें एक वैल्यू मिला, उस वैल्यू को हमने इक्वेशन में पुट किया। इक्वेशन में पुट करने के बाद हमको स्क्वायर टर्म बनाना था, तो स्क्वायर टर्म में हमने बनाया। फिर हमने क्या किया, स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड, तो बोथ साइड स्क्वायर रूट लेने पे हमको ये वैल्यू मिला था। अब दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करके हमने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड की। तो x की वैल्यू हमको क्या मिली, 4 और -5, तो यहाँ पे आएगा -5, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, -5। तो एक बार अच्छे से देख लो इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे मतलब अपने अगले इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकेंड इक्वेशन हमको क्या दिया है, x² + 2x - 5, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो x² का कोएफिशिएंट क्या है, 1। तो हमने देखा था क्या कि x² के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो वो तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई हो गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तो अपने इक्वेशन को स्क्वायर रूप में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग के 2 टर्म्स है इनको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो जैसे हम लोग कर रहे थे, तो देखते हैं इसको एक बार। एक मिनट, थोड़ा पेन चेंज कर लें, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो b/2 का होल स्क्वायर कर रहे थे हम लोग। b/2 क्या है, तो 2/2, b की वैल्यू 2 है ना, जो b की वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है, 2 है। तो वही हम लोग रखेंगे b की वैल्यू, तो b की वैल्यू 2 है। तो 2 से 2 गया तो क्या बचा, 1। और 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग अब पुट करेंगे अपने इक्वेशन में। तो कैसे करोगे, x² + 2x + 1 -1 -5 = 0, ठीक है। तो जो वैल्यू हमको मिला था इधर क्या, 1, तो उसको हमने यहाँ पुट किया। अब इसके होने ना होने से इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ता है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। +1 -1 क्या हो जाता है, 0। अब यहाँ पे आप 0 लिखो चाहे +1 -1 लिखो, बात तो एक ही है। ये हमारे इक्वेशन में कोई भी चेंजेस नहीं ला रहा है। तो अब हमारा काम क्या है, स्टार्टिंग के 3 टर्म्स को किस में कन्वर्ट करना है, तो स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग के 3 टर्म्स को ही देखना रहता है। ये दोनों तो कांस्टेंट है, इसमें कोई x y z है ही नहीं, कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस साइड कर देते हैं, 0 के पास शिफ्ट कर देते हैं, और ये तीनों टर्म्स को ही हम लोग कंसीडर करते हैं। हमेशा ध्यान रखना स्टार्टिंग के 3 टर्म्स को ही लिया जाता है। अब हम लोग इसको स्क्वायर में बनाएंगे, तो ध्यान से देखो कैसे स्क्वायर बनता है, ठीक है। ब्रैकेट में ये जो x है, x का स्क्वायर क्या है, x का स्क्वायर x² है। तो अब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो क्या मिलेगा आपको, x मिलेगा, ठीक है। फिर सेकेंड वाले टर्म का साइन देते हैं, ये वाले टर्म का साइन क्या करोगे, ब्रैकेट में दोगे, प्लस, माइनस रहा तो माइनस, प्लस रहा तो प्लस, और फिर क्या लिखेंगे, ये लास्ट टर्म हमारा तो क्या है, 1। तो कैसे आएगा, +1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये जो 2 टर्म्स थे हमारे, इसको क्या करेंगे हम लोग, 0 के पास भेज देते हैं। तो 0 के पास भेजोगे तो क्या हो जाएगा, +1 और +5, ऐसे ही होगा ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 + 5, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा ना ये वाला, तो देखो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे कैसे, तो हमको पता है a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो a² + b² + 2ab होता है ना। तो अगर इसको हम लोग उस फॉर्मूला पे तोड़ते हैं, तो यहीं पे मैं बताती हूँ कैसे हो जाएगा। इसको मान लो a और इसको मान लो b, तो a² क्या हो जाएगा, x² + b² मतलब 1 और 2ab + 2ab तो 2x। अब इसको आप इस तरह से लिखो, या x² + 2x + 1 लिखो, ठीक है। तो देखो ये वाला टर्म हमारा, ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम ही मिल गया ना हमको, स्क्वायर जो हमने लिया था उससे, ठीक है। तो ये किसी को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये करके बताया, ये आपको करना नहीं रहता है, ओके। तो अब देखते हैं आगे।
अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखो x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 क्या हो जाता है 6। ठीक है, अब क्या करें, तो देखो ये इतना हम लोगों ने कर दिया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड। कब, जब हमारा कांस्टेंट वाला वैल्यू भी सॉल्व होके सिंगल वैल्यू मिलता है और हमको स्क्वायर टर्म भी मिल जाता है। तो अब आगे क्या करेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो बोथ साइड स्क्वायर रूट लोगे तो कैसे होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 6, ऐसे आएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट लोगे तो ये 2 से स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 6 का स्क्वायर रूट क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है ना, तो इसको वैसे ही रख देते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 6। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो जैसे हमारा 2 है, 2 एक सर्ड है, सर्ड वैल्यू पता है ना, जिसका कोई भी रूट नहीं निकलता। तो अंडर रूट 2 का क्या कोई स्क्वायर रूट होता है, तो नहीं होता है, इसीलिए इसको अंडर रूट में ही रखते हैं। जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है वो अंडर रूट में रहता है। तो 6 को अगर देखो अंडर रूट 6 है, तो ये क्या होता है 2 इंटू 3, तो ना ही 2 की कोई स्क्वायर रूट है ना ही 3 की कोई स्क्वायर रूट वैल्यू होती है, इसलिए इसको एज इट इज स्क्वायर रूट में ही लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, जिस भी वैल्यू का कोई स्क्वायर रूट नहीं निकलता उसको कैसे रखते हैं हम लोग, तो स्क्वायर रूट में ही लिखते हैं। तो ऐसे लिख लिया हमने। फिर अब क्या करोगे, तो कंपेयर करो, कैसे, तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 6 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस, इसको रब करते हैं अच्छे से, तो माइनस अंडर रूट 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 6 माइनस 1, अलग अलग लिखना, -1 इसी अंडर रूट 6 में ही मत मिला देना क्योंकि अलग अलग है। फिर ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -6, माइनस किधर गया, -6 और -1। ठीक है, और अच्छे से लिखते हैं, इसमें खिचड़ी लग रहा है, x इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 6 माइनस 1। तो हमको मिल गई x की दो रूट वैल्यूज। ठीक है, तो ये याद रखना, जिस भी टर्म का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता है ना, जैसे हमारा अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, फिर अंडर रूट 5 हो गया, तो ये कैसे होते हैं, ये अंडर रूट में ही रह जाते हैं। तो ये हो गया। अब लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, तो जो लिखते हैं वो लिखते हैं क्या, तो अंडर रूट 6 माइनस 1 एंड अंडर रूट 6 माइनस ही है ना, हाँ -1, ब्रैकेट में कर लो इसको। फिर आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जिसको हैंडराइटिंग नहीं समझ में आएगी ना, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे लिख लिया करो। ठीक है, तो ऐसे हो गया। अब इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको। ठीक है, तो इक्वेशन को एक बार अच्छे से देख लो। तो क्या था इसमें, हमें कुछ भी नहीं था, हमारे पास इक्वेशन था, हमने देखा कि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो इसमें कुछ चेंजेस तो करना नहीं था। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, तो हमारे वैल्यूज़ लाना था, तो हमने किया b/2 और जो 1 आया, 1 को इक्वेशन में इस तरह से सब्सटीट्यूट करना है ना कि उसको सब्सटीट्यूट करने के बाद इक्वेशन पे कोई भी फ़र्क ना पड़े। तो +1 और -1 ये हमको क्या देता है, तो +1 -1 होता है इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में आप कर दो, जैसे मान लो कि +1 -1 किया, इसकी जगह पे अगर मैं +0 करती -5 है, तो क्या कोई फ़र्क पड़ता है इस इक्वेशन पे, ये तो एज इट इज़ ही रहता ना। तो आप डायरेक्ट 0 तो लिख नहीं सकते, कोई भी नंबर उड़ा के बस ये सोच दो कि 0 लिख देते हैं, इक्वेशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो नहीं,
एक पर्टिकुलर सिस्टम दिया है हमें, वो पर्टिकुलर मेथड को यूज़ करना है, वैल्यू लाना है और उसी वैल्यू को इक्वेशन में इस तरह से सब्स्टिट्यूट करो कि इक्वेशन पे कोई भी फर्क ना पड़े और आपको एक पर्टिकुलर स्क्वायर मिले। ठीक है, एक स्क्वायर इक्वेशन आपको मिले। तो स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग के जो 3 टर्म्स है ना, बस उसको लिया जाता है। ये हमेशा याद रखना, स्टार्टिंग के 3 टर्म्स को ही कंसिडर करते हैं। बाकी का जो टर्म है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट है, उसको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना। तो वो किस साइड भेजते हैं, राइट हैंड साइड उसको भेज देना। ठीक है, अगर देखो आपका ये इक्वेशन तो अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म में था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी, आप इसको देख लो एक बार अच्छे से। तो वीडियो को पॉज कर लो और एक बार अच्छे से देख लो कि किस तरह से ये सॉल्व हुआ है। खैर में मुझे नहीं लगता करने की ज़रूरत है, अच्छा खासा ही किया है मैंने। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 3 को। तो हमारा इक्वेशन 3 क्या दिया है, m² - 5m = -3। तो देखो अभी जो मैं जो बात कहने वाली थी और मैं रुक गई कहते कहते, तो वो क्या था कि हमको जो इक्वेशन को अरेंज करना है ना, अगर कभी आपको कांस्टेंट टर्म राइट साइड में दे दिया है तो ये मत सोचना कि हम लोगों ने फैक्टराइजेशन में सीखा था कि राइट साइड पे 0 ही होता है तो इधर 0 ही होना चाहिए, तो नहीं। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में ऐसा नहीं है। जो अगर कांस्टेंट टर्म आपको राइट साइड दे दिया है ना, तो इसको इधर लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी 2 क्वेश्चंस हमने जो किए तो हम लोग क्या कर रहे थे, कांस्टेंट जो हम लोग कर रहे थे उसको राइट साइड ही भेज दे रहे थे ना। तो ये ऑलरेडी राइट साइड में है तो इसको राइट में ही रहने दो। बस आपके लेफ्ट साइड में m² और m टर्म रहना चाहिए। ठीक है, जो वेरिएबल है वो स्क्वायर टर्म और सिंगल टर्म में जो है उसको कहाँ रहना चाहिए, तो लेफ्ट साइड में। अगर ये राइट साइड में है ना तो इसको पहले लेफ्ट साइड में लाओ, तब जाके इक्वेशन को सॉल्व करो। तो ये हमें इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बहुत अच्छे से ही हमको सॉल्व करके दिया है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म हम वैसे भी लेफ्ट राइट में लेकर जाते ही हैं, तो ये पहले ही राइट में दे दिया है। तो अब हमें क्या करना है, पहले तो देखो कि जो m² है, जो क्या बोलते हैं वेरिएबल है, उसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 है कि नहीं है। तो इधर 1 है। ठीक है, तो अब हम आगे अपना स्टेप फॉलो करते हैं। तो यहाँ देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो b/2, ठीक है, b/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, b/2 का होल स्क्वायर। तो b की जगह पे क्या है, यहाँ पे -5 है। तो आप यहाँ पे माइनस रखो या प्लस रखो, बात एक ही है, क्योंकि जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वो ऑलरेडी प्लस में हो ही जाएगा। तो -5 लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 5 को ले सकते हो। ठीक है, तो b की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 5/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 25/4। कैसे, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 4 का स्क्वायर क्या होता है तो 4। तो 25/4 मिला। अब इसको पुट करो इक्वेशन में। तो कैसे पुट करते हैं ये तो आपको पता चल ही गया होगा अब तक। तो करते हैं, एक मिनट पहले पेन चेंज कर लेते हैं, कुछ नए पेन से लिखते हैं, एक ही पेन। ठीक है, तो कैसे करेंगे अब, m² - 5m प्लस 25/4 -25/4 और इज इक्वल्स टू -3। तो इसको इधर ही रहने दो, इसको यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग किसको देखेंगे, तो बस ये 3 टर्म्स को। ठीक है, ये 3 टर्म्स को देखो और इसको क्या कर दो, इसको यहाँ पे पुट कर दो। तो पहले ये 3 टर्म्स को हम लोग अपने स्क्वायर टर्म में बनाते हैं। तो कैसे होगा, तो देखो m² है, m² को कैसे लिखोगे आप, तो m यहाँ पे माइनस है। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, यहाँ का m मिट गया। ठीक है, तो यहाँ माइनस है तो इधर क्या आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस। ठीक है, ये मत सोचना कि इधर प्लस है तो इधर प्लस लिखें, ये वाला साइन देखना। ठीक है, माइनस है तो माइनस। फिर अब ये वाले टर्म को देखो, इसका जो स्क्वायर है, क्या बोल सकते हैं, इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा, तो 5/2। ठीक है,
स्क्वायर रूट लिखना है इसका, इसको एज इट इज़ बिल्कुल भी मत उतारना। क्या हो जाएगा ये 5/2, या फिर मैं बोलूँ तो यही लिखना, ज़्यादा कुछ मत लिखना, ठीक है। और क्या बचा, ये वाला टर्म, इसको आप क्या करोगे, यहाँ फेंक दो, तो ये हो जाएगा -3 + 25/4, ठीक है। ये यहाँ पे माइनस में, इधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, तो पहले इसको सॉल्व करो, क्योंकि ये तो हो गया हमारा स्क्वायर टर्म हमको मिल गया, तो इसको जैसे है वैसे लिख लो। 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा, तो ध्यान से देखो, 3 4 क्या होता है हमारा, 3 4 होता है 12, तो ये हो जाएगा -12 + 25/4। तो -12 + 25 कितना होता है, तो हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 13/4, ठीक है। और प्लस का साइन ही आएगा क्योंकि बिगर नंबर क्या है प्लस, तो 13/4। तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ये आएगा हमारा 13/4। तो ये कैसे आया समझे होंगे, ठीक है। तो कैसे, 4 3 ज़ा 12 और माइनस है तो 4 3 ज़ा -12 + 25 करते हैं अपॉन 4 करते हैं, ठीक है। तो -12 + 25 कितना होता है, तो 13 क्यों, क्योंकि बिगर नंबर साइन, और अपॉन 4, ठीक है। अब देखो ये किस 4 के टेबल से तो कटेगा नहीं, इसलिए इसको एज इट इज़ रहने दो। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा कांस्टेंट टर्म भी हमने सॉल्व कर दिया और हमको रूट टर्म भी मिल गया, आई मीन स्क्वायर टर्म भी मिल गया। तो अब क्या लिखोगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट लोगे तो कैसे आएगा, ये हो जाएगा m-5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या है 13/4, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ये 2 से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो बचेगा m-5/2 इज इक्वल्स टू, और ये क्या होगा प्लस माइनस √13/4, 4 नहीं 2, कैसे, तो देखो 13 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता है, ठीक है। 13 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता है, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट होता है, क्या, तो 2 × 2 होता है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 13 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसीलिए वो अंडर रूट में आएगा, ठीक है। और जो प्लस माइनस साइन हम लोग डालते हैं वो तो पड़ेगा ही। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं, तो कैसे, तो पहले m-5/2 इज इक्वल्स टू √13/2, एंड दूसरा क्या है, और m-5/2 इज इक्वल्स टू -√13/2। ये करेंगे तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये कैसे होगा, तो m इज इक्वल्स टू √13/2 और प्लस 5/2 उधर गया तो माइनस इधर, प्लस इधर आएगा तो प्लस 5/2। तो देखो डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग एक टाइम लिख सकते हैं ना इसको, डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम लिख सकते हो। तो m इज इक्वल्स टू √13 + 5/2, ये मिल गया हमको m की एक वैल्यू। अब दूसरी देखते हैं, तो ये क्या है, m इज इक्वल्स टू -√13/2 और ये प्लस 5/2, ठीक है, यहाँ पे प्लस था, ओके माइनस है, ठीक है। तो m की वैल्यू इधर क्या मिल गई हमको, तो ये मिल गई -√13 + 5/2, ठीक है। अब ये आगे सॉल्व होगा नहीं तो इसको ऐसे ही रख दो। तो हमको क्या मिल गया, तो हमें मिला, अब इसको भी कुछ नए पेन से लिखते हैं, ठीक है। तो ये होगा √13 + 5/2 एंड
माइनस अंडर रूट 13 प्लस 5/2 क्या है? तो आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन की स्पेलिंग क्या होती है? हाँ, इक्वेशन। ठीक है, तो ये भी हमने कर लिया। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया बट कोई बात नहीं। तो देख लो कैसे किया। ये कुछ तो अब देखते हैं, समझते हैं एक बार। हमें इक्वेशन दिया था, फिर हम लोग क्या करते हैं, अपना b/2 वाला सिस्टम यूज़ करके एक ऐसा टर्म फाइंड करते हैं जिसको इक्वेशन में रखने से इक्वेशन में कोई फ़र्क ना पड़े। तो हमने उसको इक्वेशन में रखा, उसके बाद हमने स्क्वायर टर्म बनाया, क्योंकि हमारा जो क्या कहते हैं इक्वेशन सॉल्व करने का फॉर्मूला है वो क्या है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करेंगे ना, किसको? तो स्टार्टिंग की ये 3 टर्म्स को किस में कन्वर्ट करोगे? तो स्क्वायर में। तो स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करना है अब तक तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो ये वाला टर्म एम स्क्वायर है, तो इसको कैसे लिखोगे? एम लिखोगे। फिर सेकेंड टर्म का साइन दोगे माइनस, और थर्ड टर्म को कैसे लिखोगे? तो इसका स्क्वायर रूट लिखोगे। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5, और 4 का क्या होता है? तो 2। ठीक है, इस तरह लिखने के बाद फिर जो कांस्टेंट टर्म है उनको पहले अच्छे से सॉल्व कर दो, प्लस माइनस कर लो, जो वैल्यू आता है उसके बाद क्या करोगे? टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट तो जिसका स्क्वायर रूट निकलता है उसका निकालो, जिसको नहीं निकलता है उसको अंडर रूट में ही रखते हैं। ठीक है, तो ये हमको स्क्वायर रूट मिला था। फिर हमको जब सॉल्व करने के बाद m की 2 वैल्यूज़ मिल गई, और ये क्या है? हमारे रूट्स हैं किसके? तो हमारे इक्वेशन के। ठीक है, तो इसको एक बार देख लो अच्छे से। तो इक्वेशन को देख लो कैसे सॉल्व हुआ है, और फटाफट अपने नोटबुक में कॉपी कर लो, क्योंकि वो भी करना ज़रूरी है। साथ साथ में करते रहोगे ना तो आप लोगों को भी प्रैक्टिस होता रहेगा कि कैसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट इक्वेशन को। तो क्या दिया है? 9y² माइनस 12y प्लस 2। तो यहाँ पे देखो हमारा जो y स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट है वो क्या दिया हुआ है? तो 9 दिया है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए रहता है? 1। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था ना कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए जो y स्क्वायर स्टार्टिंग का जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? तो 1। और अगर 1 नहीं है तो क्या करना है? उसको 1 बनाना है, 1 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे y स्क्वायर के साथ मल्टीपल में कौन सा टर्म है? 9 है। तो 9 को यहाँ से हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 कट जाएगा और क्या बचेगा? 1। लेकिन क्या सिर्फ इसी में हम लोग डिवाइड करेंगे? तो नहीं, अगर इसमें कर रहे हैं तो हमने बहुत सी इक्वेशन सॉल्व की जिसमें हमने क्या देखा था कि जब किसी एक टर्म में करते हो तो आपको सारे टर्म्स को 9 से डिवाइड करना रहता है। अगर किसी एक टर्म में 9 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सारे टर्म को 9 से मल्टीप्लाई करना रहता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? पूरे इक्वेशन को 9 से करेंगे डिवाइड। तो देखते हैं, तो हम लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय 9। तो 9 से डिवाइड करने पे आपको इक्वेशन क्या मिलेगा? y स्क्वायर, एक मिनट, y स्क्वायर माइनस 12/9 y प्लस 2/9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमको मिला। अब यहाँ देखो ये तो हमारा 3 से डिविजिबल है, तो इसको डिवाइड करो फर्दर। ये हो जाएगा कुछ 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 होता है। तो हमें मिलेगा y स्क्वायर माइनस 4/3y प्लस 2/9 इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये हमें उस फॉर्म में मिल गया जिस फॉर्म में हमें चाहिए था। ठीक है, तो y स्क्वायर के साथ अब कोएफिशिएंट क्या है? 1। फिर by हमको मिल गया, तो ये हो गया हमारा y स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। ठीक है,
ये नहीं यहाँ पे माइनस है, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, प्लस बी वाई। तो यहाँ पे b भी मिल गया हमको, y के साथ 1 भी मिल गया और हमारा कांस्टेंट टर्म भी मिल गया। अब आगे जो हम लोग काम करते हैं उसको करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या करते हैं हम लोग, b/2 का होल स्क्वायर। तो b/2 मतलब b की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस लिखो या प्लस लिखो एक ही बात है, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो वैसे भी माइनस हटता ही है। अपॉन 2 है पूरा, तो देखो 2 के अपॉन में क्या आता होगा, 1, कुछ नहीं है मतलब 1। तो अब अगर ये मल्टीपल में जाएगा, इसको ये वाले टर्म को जब आप ऊपर लोगे तो ये कैसे हो जाएगा, 4/3 इंटू 1/2, ठीक है। 2/1 है ना, तो जब ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, कैसे, 1/2। अब क्या करेंगे हम लोग, तो देखो 2 1 जा 2, 2 जा गया, बचा क्या, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3। इसका होल स्क्वायर लेंगे, होल स्क्वायर क्या आता होगा इसका, तो 4/9 ऐसे मिलेगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पुट करते हैं, अब जैसे हम लोग इक्वेशन में डालते हैं वैसे। तो रुक जाओ, दूसरा पेन से करते हैं। तो ये क्या आएगा, y² माइनस 4/3y प्लस 4/9 माइनस 4/9 प्लस 2/9 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, तो स्टार्टिंग के 3 टर्म्स को देखते हैं। इतना ही देखोगे ना, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे स्क्वायर फॉर्म में, और ये क्या हो जाता है, तो ये चला जाता है राइट साइड में। तो इसको पहले देखते हैं। तो ये कैसे होगा हमारा, y का क्या हो जाएगा, y फिर माइनस, और 4/9 को कैसे लिखोगे, तो 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये जो 2 टर्म है इसको कहाँ करते थे हम लोग, राइट साइड में। तो कैसे करोगे, इक्वल्स टू 4/9 माइनस 2/9। देखो 4/9 इधर माइनस में है, इधर गया तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ये कैसे होगा, y का स्क्वायर करोगे तो y² मिलेगा, फिर 4/9 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 4/9, आई मीन 2/3 का जब स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा क्या, 4/9, ठीक है। ये वाले टर्म को और ये वाले टर्म को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, और इनको बोल सकते हैं कि स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखते हैं। ये स्क्वायर में दिया है ना, तो इसका रूट निकाल के यहाँ पे लिख दो। y² का रूट क्या होता है, y। 4/9 का जब आप रूट लोगे तो क्या मिलेगा, 2/3, और पूरे का होल स्क्वायर। जब ये स्क्वायर सॉल्व करोगे तो आपको कैसे मिलेगा, तो देखो ये a हो गया, ये b हो गया, तो a माइनस बी के फॉर्म में लिखो तो क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab होता है ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, y² प्लस 4/9 और माइनस 2 इंटू y इंटू 2/3, ये होता है हमारा। तो ये 2/3 क्या हो जाएगा, 4/3, 4/3y होगा। और हमको देखो यहाँ पे वैसे ही पूरा मिला हुआ है, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तो ये स्क्वायर टर्म में तो मिल गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कैसे होगा, तो देखो y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर सेम है तो इसको मैं एक टाइम लिख सकती हूँ, ठीक है। तो (9) और 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 ये कितना होता है, तो y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/9। अब क्या करेंगे, हमको ये स्क्वायर इधर से हटाना है, इसीलिए टेकिंग स्क्वायर रूट, बाकी का स्टेप वही सब सेम है, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ y माइनस y/3, या फिर मैं बता ही देती हूँ, डायरेक्ट नहीं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, √2/9, और कैसे, प्लस माइनस, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, 2 से स्क्वायर कट, तो ये क्या बचा, y माइनस 2/3, और ये हो जाएगा प्लस माइनस √2/9, 9 नहीं 3,
क्योंकि 9 का क्यूब स्क्वायर क्या होता है, 9 का जब स्क्वायर रूट हम लेंगे तो हमको मिलता है ना 3 इंटू 3। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, और 2 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब किसी टर्म का स्क्वायर रूट नहीं होता तो उसको कैसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट में ही लिखते हैं। ठीक है, अब कंपेयर करने का टाइम आ गया। तो पहले y -2/3 इज इक्वल्स टू √2/3 करेंगे, और क्या होगा, y -2/3 इज इक्वल्स टू -√2/3, ये हुआ ऐसे। फिर y इज इक्वल्स टू √2/3 प्लस 2/3, और y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, √2 प्लस 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर में कॉमन है तो इसको हम लोग एक टाइम लिख सकते हैं, और ये अंडर रूट में है, ये 2 है तो ये इसी तरह आएगा। ये पूरा अंडर रूट ऐसे मत कर देना कि ये 2 को भी अंडर रूट में ले लेना, नहीं, जो अंडर रूट में है उसको ही अंडर रूट में रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हमको y की एक वैल्यू मिल गई। अब यहाँ देखते हैं, तो ये क्या है, y इज इक्वल्स टू √2, तो -√2। ठीक है, -√2/3, और ये -2/3 इधर गया तो +2/3। ठीक है, तो y की वैल्यू इधर क्या मिल गई हमको, -√2 प्लस 2/3। ठीक है, तो देखो हमें मिल गया हमारा जो रिक्वायर्ड वैल्यू था। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, तो √2, एक मिनट, √2 प्लस 2/3 एंड √2 माइनस √2 प्लस 2/3, तो आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, बहुत गंदी राइटिंग है मेरी, बट स्टिल। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, माइनस लग ही नहीं रहा था, यहाँ पे है, तो √2 ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपने इक्वेशन को सॉल्व किया। तो ये तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। ठीक है, पहले तो हमें y टर्म, अपना y स्क्वायर क्या है, तो 1 चाहिए था। तो 9 को यहाँ से हटाने के लिए हमने 9 से डिवाइड किया। 9 से डिवाइड करने के बाद हमारा जो इक्वेशन था हमें कैसे मिला, इस फॉर्म में मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे y के बाद हमें कुछ ऐसा टर्म चाहिए जो हमारे इस इक्वेशन को क्या बना दे, तो एक स्क्वायर टर्म बना दे। तो हम लोग b वाले टर्म को यूज करके एक वैल्यू फाइंड करते हैं। उस वैल्यू को क्या करते हैं, इक्वेशन में इस तरह से पुट करते हैं कि इक्वेशन पे कोई भी फर्क ना पड़े। ठीक है, उसके बाद हमने इन तीनों जो स्टार्टिंग के 3 टर्म्स है, इनको ही लेकर आप क्या बनाते हो, तो एक स्क्वायर टर्म बनाते हो। उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको राइट साइड भेज के उनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो करना रहता है हम करते हैं। फिर करने के बाद हमें अपना एक कुछ वैल्यू मिलता है। उस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्वायर टर्म है इसको हटाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं। और स्क्वायर रूट लेने के बाद हमको लास्ट में पूरा सॉल्व करके अपना जो 2 रूट्स है इक्वेशन के लिए रिक्वायर्ड है वो हमको मिलता है। ठीक है, तो एक बार अच्छे से देख लो इक्वेशन कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब अपने इक्वेशन नंबर 5 को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ भी हमारा वाई स्क्वायर जो टर्म है उसके साथ कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो जिस तरह हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 किया, सेम उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से 2 को हटाने के लिए पहले तो डिवाइड करेंगे पूरे इक्वेशन को, किससे, तो 2 से। तो जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 2।
टू से डिवाइड करने पे हमको क्या मिलेगा, तो वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9/2y प्लस 10/2 इज इक्वल्स टू 0। तो 9/2 तो कुछ नहीं होगा, ये तो कट सकता है ना, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये हमको अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे कोई ऐसा टर्म फाइंड करेंगे, ठीक है, जो हम लोग करते हैं, तो करके देखते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, b/2 का होल स्क्वायर, b/2 की जगह पे क्या है, तो 9/2, इसको अच्छे से लिखते हैं, ये है 9/2, और ये जो नीचे वाला 2 है वो क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, ये मैंने डायरेक्ट किया, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, ये तो आपको पता ही हुआ होगा अभी तक। b की जगह पे क्या है, 9/2 है, और फिर नीचे क्या दिया है, 2 के नीचे क्या होगा, 1। तो ये जब पूरा टर्म ऊपर जाएगा तो ये किस तरह से हो जाएगा, तो इस फॉर्म में हो जाएगा ना, जैसे हमने ब्रैकेट में लिखा है। तो अब क्या करोगे आप इसमें, तो 9 को मल्टीप्लाई कर दो 1 में, 2 को मल्टीप्लाई कर दो 2 में, तो क्या मिलेगा, 9 1 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4। तो इसका हमको स्क्वायर क्या मिलता है, तो इसका स्क्वायर मिलेगा 81/16, ठीक है। तो अब इसको पुट करते हैं इक्वेशन में अपने, जैसे हम लोग करते हैं। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस क्या था, 81/16 माइनस 81/16 प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये भी थोड़ा डार्क कर देते हैं। अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग स्टार्टिंग के 3 टर्म्स को देखेंगे, ठीक है। तो ये कैसे होगा, इसका स्क्वायर टर्म बनाओगे तो y का y हो जाएगा, फिर ये प्लस साइन इधर आएगा, और 81/16 का क्या हो जाएगा, तो 9/4, 9/4 ही होगा ना, का होल स्क्वायर। और ये वाला जो टर्म है इसको डायरेक्ट हम लोग राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 81/16 और प्लस 5 का हो जाएगा -5, ठीक है। तो ये टर्म तो हमारा हमने सॉल्व कर दिया। अब इसको देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 16 5 ज़ा, ये दोनों मल्टीप्लाई करके जो भी टर्म आएगा इससे माइनस कर दो। तो कैसे, 16 5 ज़ा कितना होता है, 16 5 ज़ा तो 6 5 ज़ा 30, और 5 1 ज़ा 5 और 8, तो ये 5 1 ज़ा 5 और 3 80। अब 80 को 81 में से 80 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। तो क्या होगा, 1/16, इतना आएगा हमारा वैल्यू, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम लोग। तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा y प्लस 9/4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/16। तो ये कैसे आया, ये समझ में आया ना, जैसे अभी समझाया। तो 16 किस में डिवाइड मल्टीप्लाई होता है, तो हम लोग करते हैं 16 5 ज़ा -81, जो भी टर्म आएगा उसको इससे माइनस कर देना है। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन बीच में दे दिया है। वही अगर प्लस दिया रहता तो हम लोग क्या करते, 16 × 5 करते और 80 आता, तो 80 को प्लस कर देते 81 में। लेकिन इधर माइनस दिया है तो हमने क्या किया, 16 5 ज़ा 80 और 80 को माइनस किया हमने 81 में, ठीक है। तो ये आया। अब हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर हटाना है हमको, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट लोगे तो कैसा हो जाएगा, ये टोटल आएगा y प्लस 9/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट में 1/16, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारा, जब 2 से स्क्वायर कटा तो ये हमको मिल गया y प्लस 9/4
और ये आएगा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/4। 1/4 क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? तो 1 ही होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर करो, स्क्वायर रूट करो, आपको क्या मिलेगा? 1 ही। और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? तो 4। ठीक है, और ये प्लस माइनस क्यों आता है ये हम लोगों ने अभी जस्ट पूरा समझा है। तो अब कैसे लिखोगे? y प्लस 9/4 इज इक्वल्स टू 1/4 और y प्लस 9/4 इज इक्वल्स टू -1/4। ठीक है, तो पहले ये वाले टर्म को सॉल्व करते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू 1/4 और ये माइनस उधर गया तो -9/4। तो ये कितना होगा? y इज इक्वल्स टू 4 कॉमन है तो एक बार लिख लेते हैं 1 माइनस 9। तो ये कितना देगा? y इज इक्वल्स टू -8/4। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 4 1 4, 4 2 8। तो y इज इक्वल्स टू हमको मिल गया -2। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। तो ये क्या है? y इज इक्वल्स टू -1/4 और ये 9 उधर गया तो -9/4। तो y इज इक्वल्स टू क्या मिल गया? -1 -9/4। तो y इज इक्वल्स टू -10/4। तो ये किस में जाएगा? तो 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा। तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमको? -5/2। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि -2, ये डिज़ाइन में हो रहा है। ठीक है, तो -2 and -5/2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें भी हमने कुछ वैसा नहीं किया है, जैसा हम लोग करते आ रहे हैं सेम वही काम हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे पहले तो वाई स्क्वायर के साथ हमने जाना है कि हमें हमेशा 1 ही चाहिए। तो कोई और टर्म अगर आ गया तो उसको क्या कर दो? वहाँ से हटाने की कोशिश करो, वहाँ पे कैसे भी 1 बनाओ। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन में दिया है तो डिवाइड करो, अगर डिवाइड दिया है तो मल्टीप्लाई करो। तो ये करने के बाद हमको क्या मिल गया? अपना एक रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो वाई स्क्वायर के साथ हमको 1 मिल गया, फिर बी वाई मिल गया, प्लस सी मिल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? तो यहाँ पे वैल्यू कुछ फाइंड करते हैं, सब्सटीट्यूट करना रहता है। अब ये वैल्यू ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी उड़ा के डाल दिया, तो ऐसा नहीं डालना है। उसके लिए एक प्रॉपर मेथड है। मेथड क्या है? तो आपको करना है b/2 का होल स्क्वायर, और करने के बाद जो वैल्यू मिलता है उसको इस तरह सब्सटीट्यूट करो कि वैल्यू में पुट करने के बाद, इक्वेशन में पुट करने के बाद इक्वेशन को कोई भी फर्क ना पड़े। ठीक है, और बाकी का स्टेप तो अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा। तो पूरा इक्वेशन किस तरह से सॉल्व किया हुआ है एक बार अच्छे से इसको देख लो। ठीक है, बाकी फिर अब हम अपने नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या हम लोग को करना है, स्क्वायर रूट कब लेना है, फिर उसके बाद वैल्यूज़ को किस तरह निकालना है। ठीक है, तो अब हम अपने इक्वेशन नंबर 6 को देखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 6 हमारा क्या है? 5x² इज इक्वल्स टू 4x प्लस 7। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में आपको कि जो ये x² है और x टर्म है ये हमेशा लेफ्ट साइड होना चाहिए। भले ही ये कांस्टेंट टर्म राइट साइड में दे दिया है चलेगा, लेकिन x और x वाला टर्म, x² और x वाला टर्म क्या रहना चाहिए? तो हमेशा लेफ्ट साइड ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे x² वाला टर्म तो लेफ्ट साइड है, लेकिन क्या ये x वाला टर्म लेफ्ट साइड में है? तो नहीं। तो इसको पहले लेफ्ट साइड में लेकर आओ। तो कैसे लाओगे? तो पहले तो हम लोग करेंगे 5x² और जब वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 5x² माइनस 4x। 7 को आप चाहो तो लेकर आओ, नहीं तो मत लेकर आओ, क्योंकि हमको वैसे भी उसको राइट साइड में ही करना है, तो इसीलिए उसको वहीं पे रहने दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारा जो x² है उसके साथ यहाँ पे फिर से कोई टर्म आ गया। क्या आ गया? 5। हमको क्या चाहिए? 1। तो क्या करोगे? डिवाइड करेंगे अब बोथ साइड बाय 5। तो करते हैं डिवाइड
बोथ साइड बाय 5। 5 से डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4/5 इज इक्वल्स टू 7/5, ये मिला हमको। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, तो जो हमारा स्टेप है यहाँ पे हमको कुछ तो वैल्यूज चाहिए ऐसा कि इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े, तो जो स्टेप हम लोग करते हैं वो करके देखते हैं। अब तो हम लोग क्या करते हैं, b/2 का होल स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है 4/5 और 2/1, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 आएगा ना, कैसे आएगा 2/1, तो ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इंटू 1/2 जैसा हो रहा था, तो सेम अब वैसे ही होगा, तो डायरेक्ट करते हैं 1/2, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो क्या बचा हमारे पास, बचा 2/5। अब इसका होल स्क्वायर करना है हम लोग को। ठीक है, यहाँ पे भी होल स्क्वायर ही था, ये ब्रैकेट में कर लेना, तो इसका स्क्वायर क्या मिलेगा 4/25, ये मिल गया। तो अब यहाँ पे पुट करते हैं, तो कैसे करोगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4/5 प्लस 4/25 माइनस 4/25 इज इक्वल्स टू 7/5, ये हमने किया। 4/25 मिला था तो वो हमने यहाँ पे रख दिया। तो अब हम क्या करते हैं, अपना स्टार्टिंग का 3 टर्म्स देखते हैं और इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, तो अब तक तो ये सिंपल हो ही गया होगा, एक्स स्क्वायर है तो इधर क्या लिखोगे एक्स, और फिर ये वाला माइनस टर्म यहाँ पे आएगा तो माइनस, और 4/25 को कैसे लिखोगे 2/5, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है तो 5। ठीक है, इस तरह हम लोग लिखेंगे, तो x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे है 7/5 और ये वाला टर्म जो माइनस 4/25 है इधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस 4/25, तो करेंगे प्लस 4/25। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है अलग अलग है, तो ये 25 है, बड़ा टर्म है 25, तो 5 को क्या आप 25 में कन्वर्ट कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो नीचे करोगे तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो कैसे होता है, तो देखो ये हो जाएगा x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसमें हो जाएगा 7 5/5 इंटू 5 प्लस 4/25। इसमें हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। ठीक है, इसको चेंज करने की कोशिश करो, क्यों, क्योंकि ये 25 है। ठीक है, तो 5 के टेबल में 25 आता है ना, तो ये वाले टर्म को 25 में कन्वर्ट करना इजी है, तो इसमें कोई चेंजेस ना करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसको 25 कन्वर्ट करेंगे। तो 25 कैसे होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 से नीचे मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी करना ही पड़ेगा, जैसे हम लोग ऊपर से ही देखते आ रहे हैं कि अगर किसी एक टर्म में आप 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो क्या हो रहा है, पूरे टर्म में 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर एक टर्म को 9 से डिवाइड कर रहे हो तो पूरे टर्म को 9 से डिवाइड करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे भी वही है। ठीक है, अब ये मत सोचना कि ये सारा एक ही टर्म है, तो नहीं, ये एक अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म है। ठीक है, अलग अलग है दोनों। तो ये हमको कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 35/25 प्लस 4/25। तो अब क्या करोगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 39/25। ठीक है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिख सकते हैं हम लोग, तो किया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट स्टेप, तो ये हमको मिल गया, हमने अपना कांस्टेंट टर्म भी सॉल्व कर लिया और स्क्वायर टर्म भी हमको मिल गया। तो अब क्या करोगे आप, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड।
तो स्क्वायर रूट लेने पे आपको क्या मिलेगा, तो अंडर रूट x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 35 था 39/25। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा x माइनस 2/5 और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस माइनस अंडर रूट 39/5। ठीक है, 39 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता है ना, किसी भी स्क्वायर टर्म में 39 नहीं आता। जैसे अगर 4 होता है तो 4 कौन से स्क्वायर टर्म में आता है, 2 इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4 होता है। फिर 25 कैसे आता है, तो 5 इंटू 5 25 आता है। लेकिन 39 आता है क्या किसी स्क्वायर में, नहीं, तो इसीलिए वो स्क्वायर रूट में ही आएगा। अब लास्ट हमारा क्या है, कंपेयर करना, तो करते हैं। तो x माइनस 2/5 इक्वल्स टू अंडर रूट 39/5 और x माइनस 2/5 इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 39/5। ठीक है, अब यहाँ देखो ये कैसे होगा, x इक्वल्स टू अंडर रूट 39/5 प्लस 2/5। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू हमको मिलेगी अंडर रूट 39 प्लस 2/5। ये x की एक वैल्यू मिल गई हमको। अब x की दूसरी वैल्यू निकालते हैं, तो ये कैसे हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 39/5 और ये वाला माइनस इधर जाएगा तो प्लस 2/5। ठीक है, तो ये कैसे लिखेंगे, x इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 39 प्लस 2/5। ठीक है, 5 डिनोमिनेटर में सेम है इसीलिए एक ही टाइम लिखते हैं। अगर अलग अलग रहता तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सेम करते हैं। ठीक है, तो हमें x की दो वैल्यूज़ मिल गई। अब हम क्या लिखेंगे, तो जो लिखते हैं और क्या, तो क्या लिखते हैं, अंडर रूट 39 प्लस 2/5 एंड माइनस अंडर रूट 39 प्लस 2/5 तो आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्व। तो इसमें भी हमने कुछ किया क्या, तो कुछ भी नहीं, बस हमने क्या देखा कि ये इक्वेशन अरेंज्ड फॉर्म में नहीं है, मतलब जैसा हमें चाहिए वैसा नहीं है। हमको कैसा चाहिए कि जो एक्स स्क्वायर और एक्स वाला टर्म है ये हमेशा कहाँ होना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में। भले कांस्टेंट वाला टर्म राइट हैंड साइड में है तो चलेगा, क्योंकि वैसे भी हम लोग क्या करते हैं, इसको राइट में ही लेकर जाते हैं आगे। तो ये राइट में अगर पहले से ही दिया है तो इट्स ओके। ठीक है, बस एक्स स्क्वायर और एक्स वाला टर्म हमेशा क्या होना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड। और क्या, जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1। अगर 1 नहीं है तो मेक इट 1, कन्वर्ट इट इनटू 1 बाय मल्टीप्लाइंग इट इनटू एनी टर्म और बाय डिवाइडिंग इट इनटू एनी टर्म। तो एनी टर्म नहीं, मतलब जो भी टर्म दिया है उसी टर्म से मल्टीप्लाई करो या फिर उसी टर्म से डिवाइड करो। अगर मान लो यहाँ पे 5 हमको मल्टीप्लिकेशन में दिया है तो इसको हटाने के लिए क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। अगर ये दिया रहता एक्स स्क्वायर अपॉन 5 तो ये 5 को हटाने के लिए आप क्या करते, 5 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद हमको क्या मिला, हमें जो रिक्वायर्ड इक्वेशन था वो मिला। अब उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, हमें इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना रहता है, एक कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लाना है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा वैल्यू लाते हैं जिसको इक्वेशन में पुट करने के बाद इक्वेशन पे कोई भी फर्क ना पड़े। तो अब
डायरेक्ट ज़ीरो तो हम लोग पुट नहीं कर सकते ना, भले हम लोग ज़ीरो ऐड करें या ज़ीरो को माइनस करें इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़ीरो को हम लोग नहीं लिख सकते, हमें एक रिक्वायर्ड पर्टिकुलर टर्म चाहिए। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो b/2 का होल स्क्वायर। तो b क्या होता है, हमारा bx वाला टर्म, जो मिडल वाला टर्म है, एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट है वो लिखते हैं। अब माइनस में है तो ये मत सोचना कि माइनस में है तो माइनस के साथ लिखें, आप बस टर्म को भी लिख सकते हो, क्योंकि माइनस भी लिखोगे ना तो आगे चल के हमको स्क्वायर ही करना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, वो प्लस ही हो जाता है। तो आपको वैसे भी प्लस टर्म ही मिलना है, और उसको मिलने के बाद फिर इक्वेशन में इस तरह पुट करो कि इक्वेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े, और फिर सॉल्व कर लो। तो एक बार इक्वेशन को अच्छे से देख लो और सॉल्व करने की कोशिश भी करो, ठीक है। साथ साथ में ही सॉल्व करते जाओगे ना तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा, ताकि आपको भी समझ में आए कि मैं अगर कहीं पे कर रही हूँ तो आप तुरंत वीडियो को पॉज कर दिया करो और फिर खुद से सॉल्व करो, और आगे चल के देखो कि इक्वेशन का सॉल्यूशन मेरा क्या आ रहा है और आपका क्या आ रहा है, तो वो भी एक अच्छा मेथड होता है, ठीक है। ये नहीं कि मतलब हाँ वीडियो चल रहा है तो पूरा सॉल्यूशन तो मिलेगा ही, वो तो मिलेगा ही आप लोग को, लेकिन फिर भी खुद से भी अगर ट्राई करोगे ना तो और बेटर रहेगा। तो ये इक्वेशन देख लो हम कैसे हुआ। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2.3 में हमको कितने क्वेश्चंस दिए थे, तो 6 इक्वेशंस दिए थे, 6 क्वेश्चंस दिए थे, और हमारा प्रैक्टिस सेट 2.3 इन 6 इक्वेशंस को सॉल्व करके हो चुका है। तो आपका काम क्या है, हमेशा की तरह जो मैं बोलती हूँ प्रैक्टिस सेट का बस प्रैक्टिस वाला वर्ड देखो, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक होगा नहीं। बस, थैंक यू, बाय बाय।